शाहरुख खान मुर्दाबाद। शाहरुख खान मुर्दाबाद। शाहरुख खान की एक भी फिल्में नहीं देखनी है और शाहरुख खान का विरोध करना है। अरे रुकिए भाई, जरा सब्र कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप खामोखा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ अक्ल के अंधे लोग कह रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग अकल के अंधे होते हैं, कुछ लोग, छोड़िए, ये पब्लिक में जाएगा और जो लैंग्वेज में बोलने वाला था वो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कैसा है, केमन अच्छे ना अपना। मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा और एक घटना घटी है जिसके बारे में मैं आपके साथ, आप सबके साथ अपनी राय या अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। दरअसल हुआ ये है दोस्तों कि शाहरुख खान साहब ने बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को ऑक्शन किया। ऑक्शन मतलब नीलामी में बोली लगाई, खरीदा। मैं आपको इससे पहले ही बताता चलूं कि किसी क्रिकेटर को खरीदना या उसका ऑक्शन करना, उसका चयन करना, उसका सिलेक्शन करना, ये किसी टीम के मालिक के हाथ में नहीं होता है। ये बीसीसीआई के हाथ में होता है। ठीक है, बीसीसीआई इट मीन्स कि बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसका शॉर्ट नेम हम बोलते हैं बीसीसीआई। ठीक है, बोर्ड काउंसिल ऑफ क्रिकेट इंडिया, बीसीसीआई। अब जो अकल के अंधे इसका विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का पुतला जला रहे हैं, ठीक है ना, उनको ये तक पता नहीं है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, ये दरअसल शुरू कहां से हुआ मैं आपको बता दूं। एक नेता है जो अक्सर नफरती जहर उगलता है एक विशेष समुदाय, एक विशेष जाति समुदाय के खिलाफ। उसका काम ही है जहर उगलना। कुछ साल पहले उसने इतने जहर उगले थे कि दंगा तक हो गया था और उस दंगे में हजारों मासूम मारे गए थे, दोनों पक्ष के। एक ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के, क्योंकि जब दंगा होता है तो दंगे की कोई परिभाषा नहीं होती और गोली जब निकलती है बंदूक से तो वो किसी धर्म या जाति को पूछ के किसी को नहीं लगती है, वो किसी को भी लग जाती है। तो उस दंगे में बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे मासूम मारे गए, कई औरतें विधवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए। लेकिन उस नफरती इंसान को समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग होते ही वो पैदाइश ही वैसे ही होते हैं, उनके खून में ही गंदगी होती है। तो वैसे ही है कि उसने जहर उगला और जहर उगलने के बाद उसके पीछे जो जिनका ये बंद है, कहते हैं ना कि ये पूरा बंद होना, सोचने की शक्ति खत्म हो जाने या बंद हो, तो जिनका ये बंद है वो लोग चल दिए उसके पीछे नारा लगाने, शाहरुख खान मुर्दाबाद। सरकार में, भारत सरकार में जो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है, हाईएस्ट, जिससे टैक्स पेयर, आप सबको पता है कि जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, उससे बहुत सारे लोगों की, पुलिस वालों को जो सैलरी दी जाती है वो पब्लिक टैक्स पेयर पे दी जाती है। गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे टीचर हो, पुलिस वाला हो, नेता हो, इनको जो सैलरी मिलती है वो हम टैक्स पेयर से मिलती है। तो हम क्या देंगे? हम अगर सालाना मतलब 10 लाख अगर मैं कमा रहा हूं तो मैक्सिमम 2000 दूंगा, वो भी आईटीआर भर के, रिटर्न भर के वापस। लेकिन जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है उसमें शाहरुख खान, सलमान, ऐसे लोगों का नाम आता है। करोड़ों में, कई करोड़ रुपए साल में टैक्स देते हैं ये सरकार को। ये कहां से देश विरोधी हो गए और देश के गद्दार हो गए, जबकि उनका कोई मतलब नहीं बनता है सिलेक्शन का। दूर दूर तक सिलेक्शन बीसीसीआई करती है और बीसीसीआई में कौन कौन है आप सबको पता है। मैं खुद से नाम नहीं लूंगा, लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, बीसीसीआई में
देश के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनके बच्चे उस सिलेक्शन पैनल में हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी के पद पे हैं, फिर भी लोग लगे पड़े हैं। मतलब ये वही कहावत हो गई। अभी मैं पीछे किसी काम से, वैसे मैं लाल किला वगैरह जाता नहीं हूँ नॉर्मली, क्योंकि हम यहीं के हैं, तो लाल किला हमारे लिए मतलब घर जैसा है। बट मैं गया था किसी काम से, तो वहाँ देखा कुछ लोग झंडा उठा के मतलब जो है आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा यार ये क्या मामला है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो मैं गया, तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? बोले हम आंदोलन कर रहे हैं। मैंने, किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हो? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैंने कहा भाई वो तो कब के छोड़ के चले गए, वो तो 1947 में 47 से पहले चले गए, अभी तो देश आज़ाद हुआ। नहीं नहीं, ये जो अंग्रेज आके यहाँ घूमते हैं लाल किला जो, ये भारत छोड़ो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कुछ 4-5 फॉरेनर्स के ग्रुप थे, उसमें 1-2 औरतें थी और 4-5 जेंट्स भी थे। तो उनसे मैंने पूछा यू फ्रॉम वेयर, विच कंट्री? उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम रशिया, आई एम फ्रॉम यूरोप। तो मैंने कहा मेरे भाई, ये ब्रिटिश ने हमारे देश पे कब्जा किया था, ये रशियन है, यूरोप के हैं। जरूरी नहीं है कि हर गोरा आदमी अंग्रेज ही है, हर गोरा चमड़ी देखने वाला अंग्रेज ही है। तुम रशियन के चक्कर में गोवा तक तो जाते हो, ठीक है, रशियन लड़कियां रशियन औरतें ढूंढते रहते हो, और मतलब ये यहाँ पे घूमने आए लाल किला तो इनका विरोध कर रहे हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो वही बात हो गई कि जिनका ये बंद है ना, ये बंद है जिनका, तो भेड़ होते हैं ना, भेड़ चाल, कि एक भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। आप देखना भेड़, ठीक है, एक भेड़ अगर कुएं में कूद जाएगी तो दूसरा जो बहुत सारे जो भेड़ है ना, वो बिना सोचे समझे कि कुएं में गिर के मर जाएंगे या क्या होंगे, सारे भेड़ कुएं में कूद जाएंगे। तो कुछ यही हाल है हमारे देश के, खास करके युवाओं का, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास रोजगार नहीं है, करने को कुछ नहीं, और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। ठीक है, तो लगे पड़े हैं, किसी भी चीज़ का विरोध करना शुरू कर देते। अरे भाई मेरे, पहले फैक्ट को सोचो, समझो, जानो। गूगल इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, उससे कम से कम समझो कि फैक्ट है क्या। बस झंडा उठाया और चल दिए। कुछ लोग क्रिसमस का विरोध करने चल देते हैं, अननेसेसरी। कुछ लोग, एक लड़की अभी यूपी में मतलब जो है अपना बर्थडे मना रही थी, उसमें कुछ उसके दूसरे जाति समुदाय के लोग शामिल थे, उसको जाके थप्पड़ मार दिया। अननेसेसरी, मतलब अपने आप को मतलब सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने के लिए, सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे बनाए रखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कुछ भी करना है लोगों को। क्रिसमस पे तोड़फोड़ किया, इससे क्या हो रहा है? देश का नाम खराब हो रहा है। जब उनको पुलिस ने पकड़ा, उस थप्पड़ मारा जिसने लड़की को, उसको पुलिस ने पकड़ा, तो फिर बाद में वो फिर अपनी रोने लगा कि वो तो दूसरे धर्म के लोगों का। अरे सबको आज़ादी है, कौन किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, तुम कौन होते हो सालों डिसाइड करने वालों? तुम कौन हो भाई जो डिसाइड करोगे? इंसान का अपना अपना वो है कि वो किससे दोस्ती करेगा, किस धर्म के इंसान से दोस्ती करेगा, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अपनी अपनी खुशियाँ कैसे मनाएगा, सेलिब्रेशन कैसे करेगा। तुम कौन हो भाई? तुम्हें किसने मतलब अधिकार दे दिया है? देश में कानून है, संविधान है, पुलिस वाले हैं, चला रहे हैं देश को ना, वो संविधान के हिसाब से कानून चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। तुम कौन हो बे? फालतू के जबरदस्ती घुसे रहते हो हर जगह। और तुम लोगों ने क्रिसमस का विरोध किया, पूरे वर्ल्ड में मतलब जो है इंडियंस को कितनी मतलब जो है शर्म महसूस हुई, कितनी बातें सुनने को मिली। ब्रिटेन में, पूरे वर्ल्ड में मतलब जो है सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी धर्म है। वहाँ जितने इंडियंस थे सबको मतलब कितनी बातें सुनने को मिली। मैं अक्सर मतलब बाहर जाता रहता हूँ, यूरोप जाते रहता हूँ, रशिया जाते रहता हूँ, वहाँ मुझे सुनने को मिला यार तुम्हारे देश में तो हम लोगों को मतलब जो है बेइज्जत किया जा रहा है, और तुम यहाँ आते हो बड़े आराम से घूमते फिरते हो। चलिए खैर,
दुआ में याद रखिए और ऊपर वाला ऐसे अकल के अंधों को अकल दे।